खुर्रम में फरीकैन को असलहा जमा कराने के लिए 1 फरवरी तक मोहलत दे दी गई। फरीकैन हुकूमती सालसी में मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। रास्ते बतदरीज खोले जाएंगे। एपेक्स कमेटी का एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजल रहमान को मदारिस बिल का मामला खुशअस्लूबी से हल होने की यकीन दहानी करा दी। 1-2 रोज में मदारिस बिल पर खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर के गंगाराम अस्पताल में साबिक मुलाजिम अद्वियात चोरी करते हुए धर लिया गया। इशरा के गोदाम में चोरी के अद्वियात का इंकशाफ। और पानी और बिजली के अदम फराहमी पर कराची के इलाके पटेल पाड़ा के करीब एहतजाज। गुरु मंदिर और लसवेला के दरमियान शदीद ट्रैफिक जैम। Pakistan will have the capability to strike targets well beyond South Asia, including in the United States. पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो वॉशिंगटन को भी निशाना बना सकते हैं। अमेरिका का दावा। पाकिस्तानी इक़दामात बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के मकासद के बारे में संजीदा सवालात उठाते हैं। अमरीकी कौमी सलामती के नायब मुशीर जॉन फाइनर का बयान। पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का जिला खुर्रम को असलहे से पाक करने का फैसला। तमाम बंकर्स का खात्मा किया जाएगा। फरीकैन को हथियार जमा कराने के लिए 1 फरवरी तक की मोहलत। जमीनी रास्ते वक्फे से बहाल किए जाएंगे। फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने पर इत्तेफाक। इलाके में अद्वियात और दीगर अशिया जरूरिया बर वक्त फराहम की जाएंगी। इसके अलावा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत के अहम फैसले। इजलास में ग्रैंड जिरगा अमायदीन से मुलाकातें जारी रखने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एपेक्स कमेटी इजलास से कबल मुलाकात। खुर्रम में कबल क़याम अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने मुकम्मल मदद की यकीन दहानी करा दी। गंडापुर का मिलकर दहशतगर्दों से मुकाबला करने का अज़्म। दोनों रहनुमाओं ने FC के शोहदा की यादगार पर हाजिरी दी। हुकूमत संजीदगी से मुज़ाकराती अमल में उसको देख रही है और उसके साथ इंशाल्लाह पूरे इस प्रोसेस में हुकूमत रहेगी। हम अपनी कमेटी तश्कील दे रहे हैं और उसमें हमारी कोशिश होगी कि हम इत्तेहादियों को भी साथ लेके चले और उनकी भी रिफ्लेक्शन उस कमेटी में नजर आए। हुकूमत PTI मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का फैसला कर लिया। चंद रोज में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ पहले ही मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे चुकी। दोनों कमेटियां स्पीकर कौमी असम्बली के चेंबर में मुलाकात करके मुज़ाकरात के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस तय करेंगे। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म बैरिस्टर अकील की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। शिबली फराज को हुकूमत पर मुज़ाकरात में मुखलिस न होने का शुबा। बातचीत की कामयाबी मौजूदा हुकूमत के खात्मे का सबब बनेगी। रहनुमा PTI का दावा। हमारा काम है फैसिलिटेशन का। बिठाना मेरा काम है। लोगों को पकड़ के नहीं कह सकते आ जाओ भाई आओ मैं कराता हूँ। वो अगर उनकी मर्जी होगी आना चाहते हैं तो हम ना नहीं करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन और हुकूमत को मुज़ाकरात की मेज पर लाना अपनी जिम्मेदारी करार दे दी। एक फरीक ने कमेटी बनाई मगर वो सिर्फ TV पर बात कर रहे हैं। बात करने के लिए तशरीफ नहीं लाए। बातचीत की मिन्नत तो कर सकते हैं लेकिन लोगों को पकड़ कर नहीं ला सकते। स्पीकर का शिकवा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इदारा भी उतना ही सच बोलता है जितना के मुआशरा। 40 साल के बाद मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल का एतराफ किया गया। किसी जिम्मेदार को सजा दी जानी चाहिए थी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। रियासत की क्या बात करें, 3 वज़राए आज़म मारे गए। रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है। तमाम इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ होंगे तो ऐसा ही हाल रहेगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल का मुकालमा। वजीर आजम एक दिन वजीर आजम हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है। किसी को मालूम नहीं किसी ने कितने दिन वजीर आजम रहना है। जस्टिस
मलिक शहजाद के कत्ल केस में रिमार्क्स। मुलजिम इसहाक को गिरफ्तार करके जेल हुक्काम के हवाले करने का हुक्म। मुलजिम जमानत हासिल करने के बाद फरार हो गया था। GHQ गेट हमला केस में बानी तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शिबली फराज और दीगर मुल्जिमान की फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरखास्तें खारिज। समाअत के दौरान PTI के वकला और प्रोसिक्यूटर में तल्ख जुमलों का तबादला। अदालत ने रिमार्क्स दिए, वकला के चूचू में अदालत नहीं पड़ेगी। अदालत ने जैन कुरैशी समेत 6 मुल्जिमान की मुसलसल गैर हाजिरी पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तनाज़ा खत्म होने की उम्मीद। मौलाना फजल रहमान की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने वज़ारत कानून को मामला आइन और कानून के मुताबिक हल करने की हिदायत कर दी। सरबराह JUI ने जल्द खुशखबरी मिलने की उम्मीद जाहिर कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का इजलास। वफाकी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हल करने की यकीन दहानियों का जायजा। शुरा ने हुकूमत की आइंदा कानून साजी पर भी ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने शुरा को हुकूमत से राबते मजीद तेज करने की हिदायत की। इजलास में वज़ीर आला बलोचिस्तान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला सिंध की भी शिरकत। गुजरात तरक्याती मंसूबों में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन और किकबैक्स का रेफरेंस। मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। परवेज इलाही एहतसाब अदालत लाहौर में पेश न होने पर फर्द जुर्म से बच गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब बाथरूम में फिसल कर गिर गए, कमर और टखने पर चोटें आईं। वकील का अदालत में बयान। 18वीं तरमीम के बाद मुल्क में इस्तेहकाम आया। तरमीम के तहत किए गए फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। मुस्तकबिल में चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी लाना चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। वाज़ेह कर दिया, अगर सूबों को पहले हुकूक दिए जाते तो सकूते ढाका न होता। रहनुमा JUI डॉक्टर खालिद महमूद से उम्र कत्ल केस के तमाम 6 मुल्जिमान को उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा। सखर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। JUI रहनुमा राशिद महमूद सोमरो ने अधूरा इंसाफ करार देकर आला अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। अदालती फैसले में क़िसास के पहलू को बज़ाहिर नजरअंदाज कर दिया गया। मौलाना फजल रहमान का रद्द अमल। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए वज़ीर आज़म के खत का कोई जवाब नहीं आया। पाकिस्तानी मिशन की जानिब से वफ्द की डॉक्टर आफिया से मुलाकात के इंतजाम कर लिए गए थे। वज़ारत ख़ारजा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। दस्तावेज के मुताबिक वफ्द ताख़ीर से पहुंचा, मगर आपका सफ़ीर कहाँ था? अदालत का सवाल। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिशों, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के दौरों की तफसीलात तलब कर ली। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। ख्वारिज शूरा का सरगुनार मुफ्ती फजलुल्लाह का करीबी साथी अली रहमान और फताहा स्वाति समेत 7 ख्वारिज मारे गए। ऑपरेशन के दौरान एक खारिजी की करीबी घर में दाखिल होकर 2 बच्चों को ढाल बनाने की कोशिश। फोर्सेस ने महारत से बच्चों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। असलहा और बारूद से भरी गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई। कराची के इलाके कौरंगी में इंसदादे पोलियो टीम पर हमला। मुल्जिमान ने बेलचों से तशद्दुद का निशाना बनाकर 2 पोलियो वर्कर्स और पुलिस एहलकार को जख्मी कर दिया। तशद्दुद में मुलव्विस 4 खवातीन समेत 6 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आला मुराद अली शाह का पोलियो टीम पर हमले का नोटिस। डिप्टी कमिश्नर्स को पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी का जायजा लेने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग की सहूलतकार FIA एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इंसानी स्मगलिंग मुल्क की बदनामी का बाइस बनती है। गुज़श्ता साल हादसात पर कार्रवाई में सुस्ती बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत।
लाहौर और गुजरांवाला में यूनान कश्ती हादसे के 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। लाहौर से गिरफ्तार एजेंट्स ने 4 अफराद को गैर कानूनी तरीके से इटली भिजवाने के 88 लाख रुपए लिए। मरकजी मुल्जिम कमर उर्फ खुर्रम लीबिया से गिरोह चला रहा है। गिरफ्तार सहूलतकार नदीम रकम वसूल करता था। दूसरा मुल्जिम लोगों को एयरपोर्ट छोड़कर आता था। हफ्तावार महंगाई में मुसलसल दूसरे हफ्ते भी इजाफा। 0.38% इजाफे से शरह 4.64% तक जा पहुंची। एक हफ्ते में 15 अशिया जरूरिया महंगी हुई। ओगरा ने LNG की कीमतों में 2.72% तक कमी कर दी। दिसंबर के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे भर में तजावुजात मुस्तकिल बुनियादों पर खत्म करने का हुक्म दे दिया। तमाम बड़े शहरों में अंडरपासेस के अतराफ और ओवरहेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाने की हिदायत। तालीमी इदारों के सामने सड़क पर ज़ीब्रा क्रॉसिंग के साथ साथ कैट आइज भी लगाने के अहकाम जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने तुर्बत में मंदरोड मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। प्रोजेक्ट की तकमील 3 के बजाय 2 साल में करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने हर इदारे को अपनी हुदूद में रहकर काम करने की हिदायत कर दी। साबिक IG से मुलाकात में खुद मुख्तार गवर्नेंस और एहतसाब की जरूरत पर जोर। पंजाब के बाद हुकूमत सिंध ने भी मरहूम मुलाजमीन के बच्चों के लिए मुलाजमतों के कोटे का कानून खत्म कर दिया। तमाम महकमों को कोटे के केस भेजने से मना कर दिया गया। महकमा एंटी करप्शन सिंध ने शिकायत पर कार्रवाई तेज कर दी। 23,673 दरख्वास्तों की छानबीन शुरू। 6,000 से ज्यादा शिकायत निपटा दी गईं। हुकूमत सिंध ने थानेदारों और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को 2 लाख रुपए खर्च करने का इख्तियार दे दिया। महकमे दाखिला की सिफारिश पर कानून में तरमीम। लाहौर के इलाके मनावा में आवारा कुत्तों ने खातून को भंभोड़ डाला। शदीद जख्मी खातून अस्पताल मुंतकिल। वाक़े की फुटेज सामने आ गई। पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर ने कुत्तों को पकड़कर NGO के हवाले कर दिया। कंदकोट में अगवा बराए तावान, डकैती और भत्ताखोरी के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। तमाम कारोबारी मराकज बंद, दुकानों पर ताले डाल दिए। मुजाहिरीन का कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ फौजी ऑपरेशन करने का मुतालबा। क्वेटा में गैस लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। समंगली रोड पर सुई सदरन कंपनी ऑफिस के सामने खवातीन ने सड़क बंद कर दी। मुजाहिरीन ने हुक्काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जमात इस्लामी का कराची में पानी के बहरान पर कल मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज का ऐलान। मुनम जफर ने कराची वाटर कॉरपोरेशन और मेयर मुर्तजा वहाब को पानी की किल्लत का जिम्मेदार ठहरा दिया। सिंध में सर्दी बढ़ते ही गैस की लोड शेडिंग का मसला संगीन। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने वफाकी हुकूमत से तरजीही बुनियादों पर बिला ताअत्तुल गैस की फराहमी का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। सबसे ज्यादा ठंड स्कर्दू और लेहा में पड़ी। दर्जे हरारत -12 तक जा गिरा। गिलगित में पारा -8, स्तोर में -6 और हुंजा में -4 रिकॉर्ड। चित्राल और दीर में पारा -5 रहा। बलूचिस्तान में क़िल्लात में -7 और कोयटा में -6 सर्दी पड़ी। मरी का दर्जे हरारत -2 रहा। सिंध में सबसे ज्यादा सर्दी मिट्टी में पड़ी, जहां दर्जे हरारत 2 पर पहुंच गया। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए अगले 6 साल में $348 अरब की फंडिंग दरकार। पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर ममालिक में 5वें नंबर पर आ गया। वजीर आजम की कोऑर्डिनेटर रुमेना खुर्शीद का इंकशाफ। आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाने वाले बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के 13 असातिज़ा ने वहीं शहरियत हासिल कर ली। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में इंकशाफ। रुकन कमेटी कादिर मंदुखेल ने वापस न आने वाले असातिज़ा के जामिनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तजवीज़ दे दी।
पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंसिंग आगाही मुहिम का आगाज 21 से 31 दिसंबर तक शहरियों को एजुकेट किया जाएगा और फिर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहरियों की सहूलत के लिए तमाम लाइसेंसिंग सेंटर्स 24 घंटे तक खुले रहेंगे। बीआरटी पेशावर में सफर करने वालों के लिए बुरी खबर, 300 वाला कार्ड 400 रुपए का कर दिया गया। ट्रांस पेशावर की जानिब से नया रेट जारी। गजा पर सहूनी फौज के हमले में मजीद 77 फलस्तीनी शहीद, 174 जख्मी। 14 माह से जारी सहूनी दहशतगर्दी ने 91 बच्चों समेत 640 एथलीट्स की जानें ले ली। शहादतों की मजमूई तादाद 45,206 हो गई। यमनी हौसियों ने तल अबीब पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागने की वीडियो जारी कर दी। तल अबीब पर फलस्तीन 2 नामी 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए। मिसाइल के टुकड़े पार्लियामेंट के करीब भी गिरे। इजरायली अखबार का दावा। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को दूसरे वनडे में 81 रन से हराकर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। शाहीनों के 330 रन हदफ के ताक़ुब में प्रोटियाज 248 रन पर ढेर। कामरान गुलाम 63 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान साल 2000 के बाद जनूबी अफ्रीका में 3 वनडे सीरीज जीतने वाली पहली टीम बन गई। शाहीनों ने 2013, 21 और 24 में एक रोजा मैच की सीरीज जीती। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। कामयाबी टीम वर्क का नतीजा करार दे दी। जनूबी अफ्रीका के बैटर हेनरी क्लासन को आउट होने पर गुस्सा करना बहुत महंगा पड़ा। विकेट को लात मारने पर मैच फीस का 15% जुर्माना आयद। विराट कोहली का भारत छोड़कर मुस्तकिल तौर पर जल्द बरतानिया मुंतकिल होने का फैसला। विराट और उनकी अहलिया अनुष्का ज्यादातर वक्त बरतानिया में ही गुजारते हैं। कोहली के कोच राजकुमार शर्मा ने भी तस्दीक कर दी। फ्रांस में जारी फुटबॉल लीग में स्टार फुटबॉलर अशरफ हकीमी की टीम पेरिस सेंट जर्मैन ने 12वां मैच जीत लिया। फाते टीम ने मोनाको के खिलाफ 2 के मुकाबले में 4 गोल से कामयाबी समेटी। पेशावर में पुराने मॉडल की खस्ता हाल गाड़ियों को नए रूप में ढालने का रुझान। कदीम गाड़ियों को चमचमाने वाले करामत शाह की कारीगरी देखने वाले दाद दिए बगैर नहीं रह पाते। और लाहौर में 3 रोजा ब्राइडल कुट्योर वीक का रंगारंग आगाज। पहले रोज साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम भी फैशन रैंप पर जलवा कर हुए। गुलकार बिलाल सईद ने अपनी आवाज का जादू जगाया।